Let's go to the word of the Lord now. आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें। We will go into 2 Corinthians हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे दूसरा करंथियों and chapter 6 उसका 6वां बाब and verses 14 onwards, 14 until the end, 14 to 18. दूसरा करंथियों 6वां बाब 14वीं आयत से। As you can understand from today's reading, जिस तरह आपने आज की इस कलाम में से आपको समझ आई होगी that today's message is a message of separation. कि आज का जो पैगाम है अलग का पैगाम है। Today is a message to be separate from unbelievers. आज का जो पैगाम है वो ये है कि जो बेईमान हैं, जो ईमानदार नहीं, उनसे अलग हो जाओ। And this is what the Lord wants in this time. ये खुदावंद चाहता है इस जमाना में कि हम बेईमानों से अलग हो जाएं। A time, there was a time ऐसा वक्त भी था when some prophecies were announced through the prophets. कि कुछ पेशन गोइयां हुई खादमों के जरिए या नबियों के जरिए। They prophesied in the Old Testament. उन्होंने पुराने एहदनामे में पेशन गोइयां की। And a time came और ऐसा वक्त आया when those prophecies were fulfilled. कि जब वो पेशन गोइयां पूरी हुई। And as we know, जैसे हम जानते हैं, the announcement of the birth of Jesus Christ was announced in the Old Testament. कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र जो है या बयान जो है वो पुराने एहदनामे में हुआ। Right from the book of Genesis. पैदाइश से शुरू करते हैं। And if we see that the seed of the woman will crush the head of the serpent. कि जो नस्ल है, औलद की जो नस्ल है, वो सांप के सर को कुचलेगी। And we see in Isaiah as well. और हम ईसाया में देखते हैं A virgin will be with a child. कि एक कुंवारी हामला होगी। And she will bear a son. और उसका बेटा होगा। And we will call him Emmanuel. और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। Which means God with us. जिसके मायने हैं खुदा हमारे साथ है। And the time came. और ऐसा वक्त आया that all these prophecies of the Old Testament, कि ये सारी जो पेशन गोई थी पुराने एहदनामे की, they were fulfilled in the New Testament with the birth of Jesus Christ. वो सारी पूरी हुई खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ। And Dr. Clarence Larkin, जो डॉक्टर क्लारेंस लार्किन हैं, he says 109 prophecies were fulfilled at the birth of Jesus Christ. उन्होंने कहा है कि 109 पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ पूरी हुई। And when Jesus started his preaching, और जब खुदावंद यीशु मसीह अपना पैगाम सुनाने या खिदमत शुरू की खुदावंद यीशु मसीह ने, and the first reading he did in the temple, और उन्होंने जब पहली तलावत की हैकल में, and that was from the book of Isaiah, और वो जो थी वो ईसाया नबी के सहीफे में से की। and we will go into that is Luke chapter 4, और हम उसमें इसको पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 4वां बाब और 18वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये निविष्टा तुम्हारे सामने पूरा हुआ। And when he read that prophecy, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये पेशन गोई पढ़ी, and after reading the prophecy, और जब उसने ये पढ़ चुका, he said, today this scripture is fulfilled. तो उसने कहा कि आज ये निविष्टा पूरा हुआ। Today this scripture is fulfilled. आज ये निविष्टा पूरा हुआ। And many heard that. और बहुत से लोगों ने ये सुना। Many heard him saying what he said. बहुत से लोगों ने ये सुना कि वो क्या कह रहा है। The people did not believe on it. लेकिन लोगों ने उस पर ईमान नहीं रखा। Today this scripture is fulfilled, he said. आज ये निविष्टा पूरा हुआ, उसने There कहा। are many prophecies in the Bible बहुत सी पेशन गोइयां खुदा के कलाम में हैं, which are fulfilled in our times. जो अब के जमाने में, हमारे जमाने में पूरी हो रही And हैं। today we can say, आज हम ये कह सकते हैं today this scripture is fulfilled. कि आज ये निविष्टा पूरा हुआ We रहा can है।
सुखन पर ईमान रखते We हैं, believe in each and every word of God. हम खुदावन के हर एक लफ्ज पर ईमान रखते हैं। And Jesus said, यीशु ने कहा man shall not live with bread alone, कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, but every word which proceedeth out of the mouth of God. हर एक लफ्ज से जो खुदावन के मुंह से निकलता है। And we believe in every word of God. और हम खुदावन के हर एक लफ्ज पर ईमान रखते हैं। And let's go into Hosea chapter 6. हम यशायाह नबी के सहीफे में चलेंगे, उसके छठे बाब होसिया, Chapter 6 उसके छठे बाब में and होसिया second verse. और उसकी दूसरी आयत, It's after the book of Daniel. होसिया की किताब उसका छठा बाब और उसकी दूसरी आयत। यहां पे लिखा है, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। And it's written about the Jews. ये जो है यहूदियों के बारे में बात की It गई says है after 2 days कि 2 दिनों के He बाद will heal us. कि वो हमें जो है वो शिफा बख्शेगा, He will heal us after 2 days. वो हमें शिफा बख्शेगा। And we know what does 2 days mean. और हम ये जानते हैं 2 दिनों के मायने क्या हैं। What does it mean? आप बता सकते हैं कि 2 दिनों के मायने क्या हैं? Can somebody tell me what does it mean by 2 days? कोई हमें बता सकता है कि हमें ये 2 दिनों के मायने क्या हैं? Nobody knows. कोई नहीं जानता। Only brother Naim knows. No. 2 days means 2000 years. 2 दिनों के मायने हैं 2000 साल के। Because Peter says पतरस ने कहा that in the eyes of the Lord, कि खुदावन की नजर में 1 day is equal to 1000 कि years, एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर and है 1000 years equal to 1 day. और 1000 साल एक दिन के बराबर है। Now 2014 is going, अब जो है 2014 जा रहा and है we are going after few days into 2015. और कुछ दिनों के बाद हम 2015 में चले जाएंगे 2 days have passed, और जो है वो दिन जो है वो गुजर गए हैं। and Jesus has given 2000 years to the Gentiles. और खुदावन ने 2000 साल जो है गैर कौमों को दिए हैं। He is given 2014 years or 15 years to the Gentiles now. उसने 2014 या 15 साल जो है वो गैर कौमों को दे दिए हैं। And they've been waiting for this healing, the Jews. और वो जो यहूदी है वो अपनी शिफा का इंतजार कर रहे हैं। And we know in 1948, और हम ये जानते हैं 1948 में the Jews came back to the land of Israel. कि यहूदी जो है वो अपने मुल्क में वापस आए। They were healed in 1948. उनको शिफा मिली थी 1948 में, But Jerusalem was still not part of Israel. लेकिन उस वक्त जो था यरूशलेम उनका उस मुल्क का हिस्सा ना था। But in 1967, लेकिन 1967 में Jerusalem also became part of Israel. तो यरूशलेम था वो इस्राएल का हिस्सा बन गया। They were healed. वो उनको शिफा मिल गई, They were healed from their वो wounds. उनको उसके जख्म से शिफा मिल गई। And it says on the 3rd day, और तीसरे दिन में लिखा हुआ है they will be refreshed. कि वो उठा खड़ा करेगा। And the 3rd day we know, और हम जानते हैं तीसरे दिन का मायने क्या the है। 3rd day is the millennium. और जो तीसरा दिन है वो मिलेनियम का दिन है। The 3rd day when he will return back to his own brothers. और जो तीसरा दिन है जो खुदावन अपने लोगों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ He will जाएगा come back as the son of David. और वो ऐसे इब्ने दाऊद के तौर पे आएगा। Then Israel will be the superpower of the world. और इस्राएल जो है वो सुपर पावर दुनिया की हो जाएगी। And they will be properly healed then. और उस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा लेंगे। Now at the moment they are not allowed to build their own temple. इस वक्त वो उनको इजाजत नहीं है कि वो अपने लिए हैकल तामीर कर सकें। And it is going through the peace treaty at the moment. अभी वो इस पीस ट्रीटी के इंतजाम में से गुजर रहे We हैं। are going through a very special time. और हम जो है एक खास वक्त में से गुजर रहे हैं। Lord is wrapping up his plan for the Gentiles. खुदावन अपने जो है उस इरादा को मुकम्मल कर रहा है जल्दी He जल्दी। is wrapping up his plan for the Jews. वो अपने इस इरादा को जो अपने भाइयों के लिए है वो उसको मुकम्मल कर He रहा is है। wrapping up his plan of the redemption. वो अपने
निजात के उस काम को पूरा कर रहा है, and the whole world is redeemed. और क्योंकि पूरी दुनिया को जो है मखलसी मिलने वाली है, And he will take his bride to his to their home. और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है ताकि उसको अपने घर ले जाए, And he has made a special place for them. और उसने अपनी दुल्हन के लिए खास जगह तैयार कर A रखी है, place which is called New Jerusalem. और वो जगह का नाम है नया यरूशलेम। And New Jerusalem is only for the bride. वो जो नया यरूशलेम है वो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन के लिए है। Tell me, my beloved. मेरे अजीजों, मैं आपको बताना I चाहता हूँ, want to ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ If Jesus comes tonight, कि अगर यीशु आज रात को आ जाए he comes to get you. ताकि वो आपको ले जाए And he will stand in front of you. और वो आपके सामने खड़ा हो जाए, Would you feel ashamed? क्या आप शर्मा जाएंगे? Would you feel that you have done your work? क्या या कि आप ऐसा फील करेंगे आपने सारा काम तमाम You किया है, did according to his word. आपने उसके कलाम के ऐन मुताबिक किया है, You followed the scripture. आप उसके कलाम के मुताबिक चले हैं, You followed each and every word. आप उसके कलाम के एक एक सुखन के मुताबिक चले हैं, Or would you feel ashamed? या आप शर्मा के बैठ Oh जाएंगे Lord, I couldn't do this. या कि खुदा मैं ये काम नहीं कर Oh सका Lord, I didn't do और that. मैं वो काम नहीं कर सका। If you will feel ashamed, अगर आप शर्माते हैं, if you feel ashamed that you couldn't fulfill his word, अगर आप उस वक्त शर्मा जाएंगे कि आपने उसका काम पूरा नहीं then किया, it means you are not ready. इसका मतलब कि आप तैयार नहीं It हैं, means you are not ready for the rapture. इसलिए आप तैयार नहीं हो उसकी दूसरी आमद के लिए, That means that you are hesitant. इसलिए कि आपके अंदर हिचकिचाहट है, You cannot look into his face. आप उसके चेहरे पर नजर नहीं कर You सकते, cannot look into his eyes. आप उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, Because there is something which is stopping you to do that. इसलिए कि कोई चीज है जो आपको ये करने से रोक रही You है। have to be perfect in the word. आपको खुदा के कलाम में मुकम्मल तौर पर चलना होगा। This is the time to come out of all the heresies. आपको अपने वो सारी जो बिरदतें हैं उनमें से निकलना पड़ेगा। You have to come out of all the false doctrines. आपको उन सारे जो झूठे कलाम में से बाहर निकलना पड़ेगा। All your doubts. आपने उन सारे डाउट से, उनके शकूक से निकलना पड़ेगा, And you have to be in line in perfect harmony with the word of God. और आपको खुदावन के कलाम के ऐन मुताबिक चलना पड़ेगा। You have to be in line with the doctrine of the apostles. आपको रसूलों की तालीम के ऐन मुताबिक चलना You पड़ेगा। have to come out of all these heresies. आपको वो सारी बिदतों में से निकलना पड़ेगा। Only then you will become his children. उस वक्त ही आप उसके बच्चे कहलाएंगे, You will be his sons and आप daughters. उसके बेटे और बेटियां And कहलाएंगे, he will dwell in वो you. आप में बसेगा, And he will walk in you. वो आप में काम करेगा, And he will make you his own daughters and sons. वो आपको अपने बेटे और बेटियां बना लेगा। It's time to correct yourselves. ये वो वक्त है कि अपने आप को सही कर ले। It's time. Do not waste this time. इस वक्त को जाया ना करे, Because the Lord is about to fulfill his word. क्योंकि खुदावन जो है वो अपने कलाम को, अपने अल्फाज को पूरा करने वाला We है। have been preaching this for many years now. हम ये बात बहुत सालों से बयान कर रहे हैं, But the time is, every day is passing. जो हर वक्त हर दिन जो गुजर रहा It है is bringing us closer to the rapture. वो हमें जो है वो दूसरी आमद के करीब पहुंचा रहा है। We are the blood-bought flock of the Lord. Blood-bought flock. और हम खुदावन के खून खरीदे भेड़े हैं, We are very special people. हम बहुत खास लोग हैं। I tell you, my brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहन भाइयों that in America, कि अमेरिका में 10,000 churches. 10,000 ऐसे चर्चेज हैं, गिरजाघर हैं। And it was mentioned in one of the magazines वो ये एक मैगजीन में, एक किताब में ये बात that लिखी is थी। only in USA. वो जो किताब है वो सिर्फ यूएसए में है। No. The churches in USA, 10,000 churches. जो 10,000 चर्चें वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, अमेरिका में है। I'm not talking about Europe मैं यूरोप की बात नहीं or कर रहा rest of the world. या बाकी दुनिया की बात नहीं करता। Only in America, 10,000 churches 10,000 ऐसे गिरजाघर हैं अमेरिका में who welcome the same-sex marriages. जिन्होंने जो है एक दूसरे They से have welcomed the same-sex
marriages for blessings in the church. और उन्होंने इन बातों को जो एक दूसरे से शादी करते हैं उनको वेलकम किया है। Even the woman or the man who want to have a same-sex marriages, अगर कोई औरत है या आदमी है वो दूसरे आदमी से या औरत से शादी करना they चाहता can है go into those churches तो वो उन गिरजाघरों में जाए and they can ask for the blessings from the pastor. तो वो पास्टर से कह सकता है, पादरी से कह सकता है कि मुझे इसके लिए हमें शादी करनी है, वो उनकी शादी करेगा। And we believe लेकिन हम ये मानते हैं whatever is happening now, कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है it is only bringing us closer to the Lord. वो हमें खुदावंद के करीब लेते जा रहे It हैं, is only bringing us closer to the rapture. वो हमें खुदावंद की दूसरी आमद के करीब लेते जा रहे हैं, Because this is the prophecy. क्योंकि ये एक सी पेशन गोई है। Jesus said, as it happened in the days of Lot, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के जमाने में हुआ or in the days of Sodom and Gomorrah, और उस जमाने में जब सदूम और अमूरा में हुआ, the same will happen at the appearing of the Son of Man. यही सब कुछ होगा जब इब्ने आदम दोबारा दुनिया में जाहिर होगा। So the same thing is happening now. वही बातें हो रही हैं We believe the church cannot bless anyone. और हम ये ईमान रखते हैं कि गिरजाघर किसी को बरकत नहीं दे सकता, Only Jesus can bless people. सिवाय यीशु मसीह के। And the way to get blessings from Him अगर खुदावंद यीशु मसीह से आपको बरकत चाहिए is through His word. तो उसके कलाम के जरिए आपको बरकत If मिलेगी। you fulfill His word, अगर आप उसके कलाम को पूरा करेंगे, if you will follow His word, अगर आप उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, then He is bound to bless you. तो वो अपने वादे में पूरा करेगा, अपने आप को बरकत देगा। Not by fulfilling your own lust, ये नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें or fulfilling your own lust of your flesh, या अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करें and then you ask for His blessings. और तब जाके उसे कहेंगे मुझे बरकत दे। No, Jesus won't do it. खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा, आपको बरकत नहीं देगा। Because even though the churches are allowing that, बेशक जो हम देखते हैं कि गिरजाघर जो ऐसी बातों को वो इजाजत दे रहे हैं, but we know that Jesus is not in that church. लेकिन हम ये जानते हैं कि यीशु वहां पर उस गिरजाघर में मौजूद नहीं In है। the seventh church age, 7 कलीसिया जमानों में Jesus is outside यीशु बाहर खड़ा हुआ है and He is knocking at the door. और वो बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा है। There's another announcement. मैं एक और बात करना चाहता हूँ। I was listening to Brother Frank's last month's message, मैं भाई फ्रैंक का पिछले महीने का कलाम मैसेज सुन रहा था। and he has mentioned that in Europe उसने ये बात कही कि यूरोप में they are making a zoo. वो वहां पे एक चिड़ियाघर बना रहे हैं। It's only a proposal at the moment. वो ये सिर्फ अभी एक बातचीत चल रही The है। reason why I'm telling you this, मैं वजह क्या है आपको ये बात बताने even की though in the presence of children, कि बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, but this is what is happening now. कि ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। The people who want to marry an animal, अगर लोग हैं कोई जानवर से शादी करना चाहते they हैं can go to that zoo तो वो उस चिड़ियाघर में जाकर and they can marry that animal. तो वो उस जानवर से शादी कर सकते हैं। So this is the next thing which is happening now. ये एक अगली बात जो है होने वाली है। And this is going through the proposal at the moment. ये बातचीत इसके बारे में चल रही है। And I tell you, my brothers and sisters, मैं बताना चाहता हूँ आपको बहनों भाइयों, we know what happened in the Garden of Eden, हम जानते हैं कि बाग एदन में क्या हुआ and how an animal was used for the fall of the man. कि कैसे उस जानवर को इस्तेमाल किया आदमी के गुनाह में गिर जाने के लिए। And now the animals are again used. अब देखिए दोबारा से जानवर का इस्तेमाल हो रहा है So that to corrupt the bride of Jesus as well. ताकि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को में बिगाड़ पैदा कर दिया जाए। The bride of the first Adam fell with the animal. हम जानते हैं कि जो पहले आदम की जो बीवी थी वो गुनाह में गिर गई, जानवर के जरिए वो भी गिर And the गई। same thing he wants to do with the bride of the second Adam. और यही कुछ वो अबलीस चाहता है कि उस दूसरे आदम की जो दुल्हन है वो भी गिर जाए। So this is another thing which is about going to happen. और ये दूसरी चीज है जो होने वाली है। So my brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, this is time to separate yourself. ये वक्त आ चुका है कि अपने आप को अलग कर लें। You know yourself.
आप ये जानते हैं अपने आप में, and you know if you're ready for the rapture or not. आप ये जानते हैं कि आप तैयार हैं खुदावंद की दूसरी आमद के लिए कि नहीं। I cannot guarantee that. मैं किसी बात की गारंटी या आप इरादा नहीं कर सकता। I cannot tell by each and every person. मैं किसी के हर एक के बारे में नहीं बता सकता। But you know about yourself. लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं। This is the time to separate yourself. ये वो वक्त है कि अपने आप को अलग कर लें। You know, a time came when there was a last call. वक्त आया जब आखिरी ने सिंगा फूंका गया, ये आखिरी बात की गई। A time came when the Noah's family separated themselves from the rest of the world. वक्त आया जब नूह की जो खानदान था वो दुनिया से अलग से जुदा होकर A time came when the foolish virgins and the wise virgins, they were separated. वक्त आया जब नादान कवारियां जो थी अक्लमंद कवारियों से अलग हो गई। And now the time has come for the bride of Jesus to be separate from the rest of the churches. अब वो वक्त आ गया है कि खुदावंद की दुल्हन जो है वो बाकी गिरजाघरों से, बाकी कलीसियों से अलग हो जाए। Because this is the final call. ये आखिरी पैगाम है। This is the last call. ये आखिरी पैगाम है। And I want you to be separate from all these heresies. मैं चाहता हूं कि आप इन सारी बिदअतों से अलग हो जाएं। Come out of all the false doctrines. सब उस गलत तालीम में से बाहर निकल आएं। And all your doubts in your mind. उससे बाहर निकल आएं। This is a very delicate message. The time we're going through. ये बहुत ही नाजुक घड़ी है जिसमें से हम जा रहे हैं। And Jesus is standing at the door. यीशु जो है दरवाजे पे खड़ा है। The condition is what he said. उसने कहा कि इसका तरीका क्या है? He said, if you will come out of thee, अगर तुम इसमें से बाहर निकल आओगे, only then, he said, I will accept you as my sons and daughters. तब ही मैं तुमको अपने बेटे और बेटियां बनाऊंगा। And this is the time that you see the prophecies of this age are fulfilled in front of your eyes. तभी हम ये जानते हैं कि इस जमाना की जो पेशन गोई है हमारी आंखों से के सामने पूरी हो रही है। May the Lord bless you all. खुदा आप सबको बड़ी बरकत